जब किसी मार्केट में सेंट्रल एरिया बनता है, अगर ये नीचे आके ऊपर जाती तब भी यही होता, तब भी यही होता। अगर यहां से डायरेक्ट ऊपर जा रही है तब भी यही है। तो बात तो सेंट्रल एरिया की है ना, क्योंकि मेजर तो हम लोग बॉटम से टॉप करते हैं ना, तो इसका सेंट्रल एरिया बन गया। अब इस सेंट्रल एरिया का यूज होगा आगे। कैसे यूज होगा? ये हमारे लिए एक टैप जोन क्रिएट करेगा। इस पूरे एरिया को मैं बोलता हूं ब्रेक ऑफ आउटिंग। मतलब ज्यादातर कंडीशन में मार्केट क्या करती है, जब यहां से जाती है तो इसको ब्रेक करने के बाद रिवर्स करती है। ये मूव पकड़ा जाता है इसके तरीके से। ये बिल्कुल नीचे भी नहीं आता, लेकिन इसको ब्रेक जरूर करती है। ब्रेक नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी, तो फेयर वैल्यू गैप यूज हो जाएगा, एफवीजी की तरह यूज हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें इसे चार्ट पे दिखाता हूं इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके सो यहां पर तो नहीं है। ये रहा आपके सामने, ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने एक आउटिंग की तरह काम कर रहा है। सिंपल, प्योर आउटिंग की तरह काम कर रहा है। यस यस, बिल्कुल आप कह सकते हो। ये भी है, इसके बाद ये भी है, एंड नाउ देखो भी मार्केट यहीं पर है, क्रॉस कर रही है अपने आप को, धीरे धीरे करके बैंड भी कर रही है। सेंट्रल एरिया आइडेंटिफाई करना है बस। कहने का मतलब ये है कि बॉटम टॉप नहीं देखना होता, सेंट्रल एरिया देखना, नी कैप के जैसा होना चाहिए। ये नी कैप के जैसा एरिया, ये फ्यूजन है, एक फ्यूजन है या नहीं है ये बताओ मुझे। क्या ये हिस्सा फ्यूजन नहीं है? है फ्यूजन नहीं है? है। फेक आउट दे रहा है, देख लो, पहला मूव फेक आउट देके फिर उठ रहा है, तो फ्यूजन है, सेंट्रल एरिया है। हमें नी कैप को आइडेंटिफाई करना है। एक तरह से नी कैप ही होगा जो आपके सामने स्ट्रक्चर होगा, फिर एक साइड जाएगा या फेक आउट देके जाएगा, वो नी कैप की तरह ही होगा। ये मन नी कैप, तुम्हें नी कैप का कॉन्सेप्ट है, वो मार्केट का सेंट्रल एरिया बन जाता है। तो वहां मार्केट हरकतें एफवीजी जैसी भी कर देती है और कभी कभी पूरा क्रॉस करके रिवर्स करती है। ज्यादातर केसेस में पूरा क्रॉस करके रिवर्स करती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझ रहा हूं, इसलिए पहले नी कैप समझो, उसके बाद इसको याद समझना। डिपेंड करता है उसने पिछली डिमांड कितनी दी है, फिर वो आगे उतनी डिमांड देती है। ओके गाइस, तो ये था आपका आज का सेंट्रल जोन का कुछ टॉपिक्स। कल मैं थोड़ा और एडवांस बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ सकते हो हाउ वी कैन यूज इट। एंड ये रहा, ये थे आपके आज के टॉपिक। देखो ये ना एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, नी कैप तक तो होते हैं, ट्रेडिंग में नी कैप यूज होता है, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स सीसीपीज जैसे पैटर्न, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न जो होते हैं, ये एनालिसिस में यूज होते हैं, इनको डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तुम किसी ट्रेडर के चैनल पे नहीं हो, ये बात ध्यान रखो, तुम एक एनालिस्ट के चैनल पे हो, और वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए तो एक ईएमए भी काफ़ी होती है। ये बस एक मार्केट में ऐसे स्ट्रक्चर होने के बाद हम क्या सीखते हैं, वो चीज़ें जो है समझाने में हमें हेल्प करती है। देखो इसको रिकॉर्डेड मार्केट में समझने की कोशिश करो, इसको कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, किस तरीके से हमें सेंट्रल जोन देखने को मिलता है। पहले तुम्हें सेंट्रल जोन समझने में टाइम लग जाएगा बहुत भाई, सेंट्रल जोन समझने में टाइम लगेगा तुम्हें। मैं बता नहीं ये क्या करती है भाई, क्रॉस करेगी चली जाएगी, क्रॉस भी करती है पूरा, बोलते रहो ये क्रॉस करेगी, सेंट्रल जोन का एरिया क्रॉस करेगी फिर चली जाएगी। लोगों को लेकर एफवीजी यूज हुआ है, लोग पहले से ही बैठ जाएंगे, उनका नुकसान हो जाता है। ओके ओके, बाकी आइडेंटिफाई करो, जिस चार्ट पे देखोगे सब पे दिखेगा तुम्हें, कैसे नहीं दिखेगा, ज्यादातर पे दिखता है।
इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, ये सेंट्रल जोन का कॉन्सेप्ट है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, वो मिटिगेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती, उसकी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, उठी, भागी यहां से मार्केट, नहीं भागी, भागी, भाग गई, बड़ी जल्दी भाग गई, हम तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत करेगी तो भाग गई। क्या बना के उठ रही है ये भी तो देखो, मैंने बोला तुमसे कि हाँ तुम्हें पीनेंट ही देखने को मिलेगा, ये पीनेंट का पहला मूव था, एंड नाउ मूविंग अपसाइड, कितना है पिक्चर से देख लेंगे, वैसे मूव कंप्लीट हो गया इसका यहाँ तक, अब ये एक्स्ट्रा मूव दे रही है, जुक जुक, कैसे ईएमए काफी है, अच्छा तुम्हें ईएमए भी सीखनी है, मैं ईएमए नहीं सिखाता, मैं साइकिल चलाना नहीं सिखाता। कहीं और से भी एमएमसी सीख सकते हैं, पैसा नहीं है तो फ्री में, देखो आपको कौन सिखाता है, जब सब्जी हमने डिस्कवर करी है तो किसी को पता ही क्या उसका स्वाद क्या है, हमारे अलावा तो किसी को पता ही नहीं उसका स्वाद क्या है, तो मिलेगी तो तुम्हें सब्जी यहीं, और तो कहीं मिलने वाली है नहीं, और नहीं मिलने वाली। अब ये सच सच बताओ किस किस के सर के ऊपर से गया आज, वैसे तो ज्यादातर नए लोगों के ऊपर गया, जो पुराने हैं वो बताना, ठीक है। $10 से कितना रिस्क लेना चाहिए, भाई एक काम करो, एक काम करो मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे बढ़िया, $10 में 800 रुपये होते हैं, और 8 बर्गर आ जाएंगे, 8 नहीं 6 बर्गर आ जाएंगे, भाई तुम्हारा उसमें फायदा है, मैं सच बता रहा हूँ, वो तुम्हारा फायदा, तुम अपने शांति से बैठ के बर्गर खा के सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं इसका जवाब क्या दूं, अच्छा 20 रुपये बचेंगे ना, उसकी चटनी ले लेना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट लाइव में फ्री समझा चुका हूँ, जाके एमएमसी अगर देखनी है तो अगस्त से लेके सितंबर तक देख सकते हो, एमएमसी का फेज़ 1 और अभी फेज़ 4 चल रहा है, सारी चीज़ फ्री में डाल रखी है मैंने, सब लाइव स्ट्रीम पे बताया हुआ है, जाके देखो। बेसिक समझना है तो जून जुलाई पे चले जाओ, एडवांस समझना है तो आ सकते हो तुम कहाँ पर, अगस्त से लेके सितंबर तक, सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम पर बता चुका हूँ, पिछले 140 दिन से लाइव स्ट्रीम पर हूँ, ठीक है। बाकी जिसको टाइम बचाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्सेज का, आप वो भी देख सकते हो, मर्जी है आपकी, चाहे तो वो बाय कर लो टाइम बचाने के लिए, 400 घंटे की लाइव स्ट्रीम को 14 घंटे में कन्वर्ट कर दिया है, आप वो भी देख सकते हो, बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कंटेंट दोनों में सेम है, मैंने भेदभाव नहीं करा है।
जो इंटरनेशनल लोग हैं उनका अगर लॉगिन नहीं होता है तो वो